अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेस थी 1.5 तक वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे सारी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, तो वहाँ जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज की एक्सरसाइज है हमारी 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे पास? 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो जहाँ जो ऑपरेशन उन्होंने कहा है उसे परफॉर्म करके फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3,2 + 9,3। एक्सरसाइज 1.6 परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हमारे पास 3,2 + 9,3। देखिए एडिशन का ये रूल है दो ऑर्डर पेयर का, कि हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ प्लस करवाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी। हम जानते हैं एक ऑर्डर पेयर में एक नंबर रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी। ये रियल है, ये इमेजिनरी, तो हम रियल वाले को रियल से करवाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाली हूँ 3 + 9 कॉमा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी वाले से 2 + 3। 3 + 9 कितने हो गए हमारे पास 12 कॉमा 2 + 3 कितना हो गया 5। 12 कॉमा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3/2 कॉमा 2/3। ठीक है, इसमें भी यही करने वाले हैं हम। 3/2 को प्लस कराएंगे 2/3 के साथ, 3/2 + 2/3 कॉमा, फिर 2/3 को करवाएंगे 3/2 के साथ, 2/3 + 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका एलसीएम लेना है, तो 2 3 क्या आ गया हमारे पास 6। एलसीएम की ऊपर वाली वैल्यू लिखने का तरीका ये कि हम इस पूरे 3/2 को कंपेयर करा देंगे 6 के साथ। देखें इस तरीके से 3/2 को कंपेयर कराया हमने 6 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। 3/2 को जब 6 से कंपेयर कराया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 9 प्लस 2/3 को अब कंपेयर करा लेते 6 के साथ। 2/3 को हमने कंपेयर कराया किसके साथ 6 के साथ। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या बचा 2 2 ज़ा 4। जब 2/3 को 6 के साथ कंपेयर कराया तो आंसर क्या आ गया 4। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 ज़ा 6। अभी हमने देखा 2/3 को 6 के साथ कंपेयर कराया, आंसर क्या आ गया 4। 3/2 को 6 के साथ कंपेयर कराया, आंसर क्या आ गया 9। नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 9 + 4 हमारे पास कितने हो गए 13/6 + 4 + 9 कितने हो गए 13/6। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है माइनस करवाना है। सेम वही काम है। 15 को हम किससे माइनस करवाने वाले हैं 10 के साथ। ठीक है, फिर लगाऊंगी मैं कॉमा। हमने रियल को रियल के साथ लिख दिया, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी। 12 माइनस, और वैल्यू क्या मौजूद है -9। 15 में से 10 गए, कितना बचा हमारे पास 5 कॉमा 12 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। 12 + 9 कितने होते हैं हमारे पास 21। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4/5 कॉमा 8/15 माइनस 4/5 6/10। हमें पता है हमें किस वैल्यू को किस वैल्यू के साथ लिखना है। हमें 4/5 को माइनस करवाना है 4/5 के साथ, कॉमा 8/15 को माइनस करवाना है 6/10 के साथ। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 ही आएगा। जब 4 सेम एलसीएम आता है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को भी सेम एज इट इज कॉपी करते हैं। अब हमें निकालना है 15 और 10 का एलसीएम। 15 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखें, सबसे पहले 2 के टेबल से सॉल्व हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, ये वाला 15 एज इट इज आ गया। फिर ये किस टेबल से सॉल्व हो रहा है 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। मजीद किस टेबल से हो रहा है 3 1 ज़ा 3। मल्टीप्लाई कराते हैं 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 13। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 30। अब ऊपर वाली वैल्यू लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको कंपेयर कराएंगे इस वैल्यू के साथ, यानी मैं 8/15 को कंपेयर करवाने वाली हूँ 30 के साथ। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। 8 × 2 कितना आ गया 16। तो 8/15 को जब 30 से कंपेयर कराया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 16। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 16। फिर कौन सा साइन है माइनस। अब हम 6/10 को 6/10 को कंपेयर करवाने वाले हैं 30 के साथ। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 6 3 ज़ा कितना आ गया हमारे पास 18। तो कंपेयर कराया था हमारे पास आंसर क्या आ गया 18।
4 माइनस 4 0, 0/5 कॉमा 16 माइनस 18 कितने हो गए -2/30। कैंसिल करवा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 0 को 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 0 कॉमा -1/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1,2 1, दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला राइट डाउन कर दिया है। इस वक्त हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसमें से हमारी कौन सी वैल्यूज़ है। तो ये मेरी ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये वाली वैल्यू मेरी क्या है डी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए कॉमा बी यानी 1,2, सी कॉमा डी यानी 1,-2 किसके इक्वल है हमारे पास ए सी। ए क्या है मेरा 1 इंटू 1 माइनस बी इंटू डी, बी क्या है मेरा 2 इंटू -2 कॉमा ए डी प्लस बी सी। ए क्या है मेरा 1 इंटू -2 प्लस बी क्या है मेरा 2 इंटू 1। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 कॉमा प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 -2 हो गए कैंसिल। यहाँ क्या बचा हुआ है 5,0। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले हम देख लेते हैं ए कौन है, ए बी सी एंड डी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए कॉमा बी यानी 4 कॉमा -5, सी कॉमा डी यानी 5 कॉमा -4 इज इक्वल्स टू है ए इंटू सी 4 इंटू 5 माइनस बी इंटू डी -5 इंटू -4 कॉमा ए इंटू डी 4 इंटू -4 प्लस बी इंटू सी -5 इंटू 5। 4 5s are 20, minus minus plus plus minus minus, 5 4s are 20, 4 4s are 16, plus minus minus plus minus minus, 5 5s are 25, 20 minus 20 0, -16 -25 मिलके बन चुके हैं माइनस का 41। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 -7 डिवाइड बाय 3,2। ठीक है, तो अब इस बार हम डिवाइड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। डिवाइड का फॉर्मूला ये मौजूद है, ये चीज़ हमें दी हुई है और ये चीज़ हम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये हमारी है ए, ये है हमारी बी, ये है हमारी सी और ये है हमारी डी। ए कॉमा बी कौन है हमारे पास 3 -7 और सी कॉमा डी है हमारे पास 3,2। इस पर अप्लाई करें फॉर्मूला ए सी प्लस बी डी। ए क्या है हमारे पास 3, सी क्या है हमारे पास 3 प्लस बी क्या है मेरे पास -7 इंटू 2 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी। बी क्या है मेरे पास -7 इंटू 3 माइनस ए इंटू डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी क्या है मेरे पास 3 प्लस 2 का स्क्वायर। अप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा कितना हो चुका है यहाँ पे 9 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है यानी 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 9 प्लस 4 वही रहा है यहाँ पे भी। 9 माइनस 14 कितना हो चुका है हमारे पास माइनस का 5 अपॉन 9 प्लस 4 कितना हो चुका है हमारे पास 13 कॉमा माइनस का 27 अपॉन 30। ये आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें डिवाइड करना है। पहले तो हम वैल्यूज़ के नेम सपोज कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। डिवाइड कराना है हमें 4,5 को 2, -3 से। ए क्या है मेरे पास 4, बी सी क्या है मेरे पास 2 प्लस बी इंटू डी यानी 5 इंटू -3 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा बी सी क्या है मेरे पास 5 इंटू 2 माइनस ए क्या है मेरे पास 4 इंटू -3 अपॉन सी स्क्वायर वही है 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर।
4 टू ज़ार कितने हो चुके हैं 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15। 2 का स्क्वायर क्या खुला 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर देखें माइनस 3 टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9 तो प्लस का 9 कॉमा 5 टू ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दोबारा से क्या आ गया 9। 8 में से 15 गए कितना बचा हमारे पास माइनस का 7। 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। 10 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास 22 अपॉन 30। ये आ गया हमारा